नमस्कार, मैं हूं अनुराग चट्ठा। दोस्तों, 5 फरवरी अब आने ही वाली है। आप सोच रहे होंगे कि हर साल 5 फरवरी आती है, लेकिन इस बार मैं 5 फरवरी को क्यों फोकस कर रहा हूं? दोस्तों, दरअसल इस बार की जो 5 फरवरी आने वाली है साल 2025 की, वो महाकुंभ के इतिहास और दिल्ली के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा 5 फरवरी को क्या होने वाला है। तो दोस्तों, 5 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया जा रहा था कि वो महाकुंभ में आएंगे और त्रिवेणी घाट पर आकर उस संगम में डुबकी लगाएंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहे कुंभ मेले में नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं 5 फरवरी को दिल्ली में आखिर क्या है। दोस्तों, 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है। तो ये तारीख भी हुई ना देश के इतिहास में महत्वपूर्ण, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करेगी, जबकि बीजेपी के पास जो बनवास था, जो सूखा था सालों का, उसमें वो पानी डालने का काम करेगी। और ऐसे में भी देश के प्रधानमंत्री की लोकेशन कहाँ पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप फिर कहेंगे कि भैया दिल्ली में तो मतदान हो रहा है और आप फिर प्रधानमंत्री की लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा 2014 पर। हालांकि कुंभ की बात भी मैं करूँगा थोड़ी देर में कि कुंभ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और अगर वो जाएंगे या नहीं जाएंगे तो उसका उत्तर प्रदेश की सियासत पर और महाकुंभ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब चलते हैं सबसे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव पर। दोस्तों, जिस वक्त यूपीए की सरकार थी 2014 में और चुनावी माहौल था, लगातार नरेंद्र मोदी उस वक्त चुनावी प्रचार कर रहे थे। और जब पहले फेज़ की वोटिंग हुई तो प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उस जगह पर तो जहां वोटिंग होती है चुनाव प्रचार हो नहीं सकता, लेकिन जो उनकी टीम है, जो स्ट्रैटेजी देखती है पूरी की पूरी, उन्होंने प्रधानमंत्री की एक ऐसी जगह रैली लगवाई जहां से वो बहुत सारा कंटेंट बोल सके और उसका असर सीधे वोटर्स पर पड़े। क्योंकि वोटिंग वाले दिन लोग या तो वोट डालने जाते हैं या फिर वो टीवी के सामने चिपके रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपनी लोकेशन से मैसेज देने का प्रयास करते हैं वोटर्स को सीधे सीधे, और उसका असर भी होता है। 2014 के बाद आप दोस्तों जितने भी इलेक्शन आप देख लीजिए, हर लोकेशन, हर जगह प्रधानमंत्री की लोकेशन बदली बदली मिलेगी। वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां से मीडिया का जो अटेंशन है पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पर आकर फोकस हो जाए, और फिर वोटर्स को रिझाने के लिए, अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं जिसका चुनावों पर असर पड़ जाए। मैं बिल्कुल शर्तिया आपसे कह सकता हूँ, आप कोई भी चुनाव उठाइए या कोई भी महत्वपूर्ण आप इशू उठाइए, वहाँ प्रधानमंत्री मीडिया पर फोकस करते ज़रूर नज़र आएंगे और मीडिया उन पर फोकस करता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। तो दिल्ली के चुनावों में मैं तो ये कहूँगा कि महाकुंभ से अच्छी लोकेशन प्रधानमंत्री की कौन सी है। जो लोग कह रहे हैं कि 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं आएंगे? अब सवाल का जवाब कुछ लोग मुझे ये इस तरह से देंगे कि महाकुंभ विवादित हो चुका है। विवादित इस मायने में क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ की व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। पहले गीता प्रेस के टेंट में आग लगी, उसके बाद वहाँ 2-3 जगह भगदड़ मची, 30 से ज़्यादा लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं, और फिर उसके बाद जो टेंट सिटी है वहाँ पर आग लगी और टेंट सिटी का घोटाला सामने आया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार पर यह भी आरोप है कि महाकुंभ में जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। संख्या को कम दिखाकर पेश किया गया है, जिससे योगी सरकार पर किसी तरह का कलंक ना लग सके, और संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो सरकार की बदनामी होगी, तो इसलिए संख्या को कम किया गया है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कुछ लोगों को, जो दूर दराज के लोग थे, उनको 1-2 लाख रुपए देकर उनके गांव भेज दिया गया। कुछ लोगों ने ये शर्त रख दी कि भाई हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। अब जो पोस्टमार्टम नहीं कराएगा
तो वो संख्या में काउंट नहीं होगा। हालांकि ये सब आरोप हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने और यूपी के मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि हमने मृतकों की संख्या में किसी तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं किया है। तो ये कुछ ऐसी वजह हैं जो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास ये खबर है, हो सकता है खबर बाद में ये पलट जाए, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर पहुंचेंगे महाकुंभ में। इधर वो सनातन की डुबकी लगाएंगे संगम में, उधर दिल्ली में वोट पड़ रही होगी। तो आप समझिए कि कितना बड़ा धार्मिक तड़का दिल्ली के चुनाव पर लगने जा रहा है अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचते हैं तो ये भी बड़ी खबर होगी, क्योंकि 5 फरवरी को पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली थी और मेले के आयोजक हैं कि पीएम वहां पहुंचेंगे और तमाम जो कार्यक्रम हैं उनमें भाग लेंगे। तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई। और पीएम अगर नहीं पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर यह बात मानी जाएगी कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार पर जो कलंक लगा है, इतने सारे जो लोग मरे हैं, उस व्यवस्थाओं की वजह से अगर वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको नेगेटिविटी लोगों की झेलनी पड़ेगी कि जिस कुंभ में इतने सारे लोग मर गए, वहाँ प्रधानमंत्री फौज लेकर आएंगे, वहाँ से पॉलिटिकल गेम खेलेंगे। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर ना पहुँचे। अगर देखिए देश के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो भी ये बहुत बड़ी मानवीयता होगी। सभी को मालूम है कि अगर प्रधानमंत्री कुंभ पहुंचते तो पूरा मीडिया का फोकस उन्हीं के ऊपर रहता और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल लाभ मिलता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पीएम का अगर दौरा स्थगित होता है तो ये भी पीएम के पॉजिटिव जाएगा। उसका रीज़न ये होगा कि लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने लोगों के दर्द को समझा, उनके मर्म को समझा, जो लोग मरे हैं उनके प्रति उनकी संवेदना है, और इसी वजह से उन्होंने अपना दौरा वहाँ का रद्द कर दिया। तो दोनों ही तरह की बातें मैंने आपको पीएम के दौरे से संबंधित बता दी। लेकिन अंत में फिर वही सवाल है कि जब प्रधानमंत्री हर मतदान वाले दिन अपनी लोकेशन ऐसी जगह रखते हैं कि जहां से वो मीडिया का फोकस बन सके या फोकस में रह सकें, तो इस बार 5 फरवरी को पीएम की लोकेशन क्या होगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर पीएम का प्रोग्राम 5 फरवरी को नहीं होता कहीं भी और वो दिल्ली में रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा कि भाई इस बार प्रधानमंत्री दिल्ली में क्यों रुके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।